नेक्स्ट लिखिए, हो गया। सिक्स्थ पार्ट इसका, बाउंड्री ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड बाउंड्री ऑफ phi इज ऑल्सो इक्वल टू 5। x की बाउंड्री, पूरे ब्रह्मांड की बाउंड्री 5 होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की बाउंड्री पर जो पॉइंट होगा वो x कॉम्प्लीमेंट से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और phi की भी बाउंड्री 5 होती है। देखिए कैसे करेंगे। बाउंड्री ऑफ x का मतलब है, बाउंड्री ऑफ a का मतलब a क्लोजर इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो इसका मतलब x क्लोजर इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ x, आपको बताए थे phi और x दो ऐसे सेट होते हैं जो खुद में ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं, वाइवा में खुद पूछते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्लोपेन सेट। क्लोपेन का मतलब क्लोज्ड प्लस ओपन सेट, ऐसे सेट्स जो क्लोज्ड और ओपन दोनों होते हैं उसको क्लोपेन सेट कहते हैं। ठीक है, आगे है आपकी ये। तो phi और x दो ऐसे सेट हैं जो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड दोनों होते हैं। सिंस x इज क्लोज्ड सेट, तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। ये x हो गया, इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट का मतलब phi एंड x कॉम्प्लीमेंट का मतलब phi। x कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस x, और x में से x घटेगा तो phi। ठीक, और इस पर क्लोजर लगा है तो लगा दिया। दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ x इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन, सिंस phi is a closed set, this implies phi closure is equal to phi। छोटा मिलेगा इंटरसेक्शन लेने पर, छोटा कौन है phi, तो बाउंड्री ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक, ये वाला आप लोग अभी क्लासरूम में करके दिखाएंगे। उतारिए। कल परसों ये ख़त्म हो जाइए चैप्टर। इस चैप्टर के ख़त्म होने के जस्ट बाद 1-1.5 घंटे का सेक्शन और है, उसमें हम आपको पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। जैसे इस नोट्स में ऐसे 10 साल के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लिखवाए गए हैं जो विद इन आपके 10 ईयर्स में लिखवाए आए हुए हैं, वो भी हम करा देते हैं। तो उसकी हेडलाइन ही हम डलवाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं या दूसरे तरीके से पूछे गए हैं जिसको हमने अभी तक नोट्स में इंक्लूड नहीं कराया वो सब लिखवा देते हैं। तो हमको लगता है कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर कल 2 घंटे का क्लास चल गया तो ज़रा बहुत बचा भी होगा तो उसको हम संडे को जो आपको टाइम दिए हैं उस दिन बुला करके कंप्लीट कराएंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा वो। दूसरा वाला हो गया, बाकी लोग भी करिए।
दूसरा हो गया आप लोगों का, सबका हो गया? करिए आपका मुकेश, करिए आपका हो गया। बाउंड्री ऑफ फाई कहाँ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई, ये भी क्या हो जाएगा फाई, ये भी क्या हो जाएगा फाई। बाउंड्री ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई का क्लोजर फाई के बराबर, फाई का क्लोजर फाई के, और फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब x माइनस फाई किसके बराबर आएगा x के, तो ये मिलेगा आपको x का क्लोजर। फिर बाउंड्री ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन x क्लोज्ड सेट है उसका क्लोजर उसी के बराबर फाई। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and A is subset of x and capital A is subset of x, then prove the following result. Then prove the following result. Subset of x, capital X, and A is subset of capital X, then prove the following result. पहला, A minus boundary of A is equal to A interior. दूसरा, A union boundary of A is equal to A closure. हो गया? पहले देखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ में लिखिए, फॉर एनी सबसेट कैपिटल ए, फॉर एनी सबसेट कैपिटल ए ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d, of a metric space x, d, we have पहला पॉइंट डालिए नीचे से, पहला पॉइंट a माइनस बाउंड्री ऑफ a इज इक्वल टू, देखिएगा कैलकुलेशन ब्लैक बोर्ड पर देखिए, आपको पता है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इस पे लगेगा, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इस पे लगेगा, मतलब a इंटरसेक्शन b के साथ जो आता है दूसरे वाले पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, रिजल्ट है। इसका यूज करेंगे तो मिलेगा a इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ a का मतलब होता है a क्लोजर इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। सिंस बाउंड्री ऑफ a इज इक्वल टू a क्लोजर इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक, दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन। डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए, डिमॉर्गन्स कहते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक,
तो मिलेगा ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाते हैं, पेस्ट होकर के एक बार इस पे आते हैं और एक बार इस पे आते हैं, ये दोनों पेस्ट होकर इस पर आएगा तो ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब हो जाएगा आपका ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर की जगह ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन। एक रिजल्ट तो यूज किए हैं ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, और इसका पता है आपको ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, इतने की जगह फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन कटेगा ए इंटीरियर इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव कह रहे हैं, एसोसिएटिव लगा दीजिए, सेम साइन होता है तो एसोसिएटिव लॉ, डिफरेंट साइंस होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम साइन है एसोसिएटिव लगा रहे हैं, इन दोनों को एक साथ कर देंगे। एसोसिएटिव में पोजीशन चेंज नहीं होती है, ए बी सी, एक बार ए और बी को एक ब्रैकेट में करते हैं, एक बार बी और सी को एक ब्रैकेट में करते हैं, बी और सी एक ब्रैकेट में है तो अब की इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, मिलेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ये एक डब्बे में हो गया। आप जानते हैं ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, तो इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला मिलता है, छोटा कौन है, तो यूनियन ए इंटीरियर, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक, ए का एक कॉम्प्लीमेंट से 5, इंटरसेक्शन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटीरियर, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो इंटरसेक्शन लेने पे छोटा सेट मिलता है और 5 से कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा पूरा, 5 यूनियन ए इंटीरियर, यूनियन लेने पर बड़ा सेट क्या आएगा, इंटीरियर। हमने दिखा दिया ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर हो गया, ए इंटीरियर के, उतार डालिए। वहाँ पे ए का भी तो कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे ए माइनस ले सकती हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा फिर, बाउंड्री ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगी, ए माइनस बी
माइनस के बाद जो होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। माइनस के बाद बाउंड्री ऑफ ए, उसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। आज हम 2 घंटा से सर, आज सेकेंड ईयर 2 घंटा पढ़ाएंगे। इधर में रेगुलर सर का क्लास चल रहा था ना, कोर्स ही काफ़ी पीछे हो गया। आप लोगों का कॉलेज वाला चल रहा है क्या मुकेश? चल रहा है? कितने बजे ऑफ होता है? 3 बजे, 2:45 में। अभी नहीं चल रहा है। आईसी है आपका? इन लोग को भी दे दीजिएगा नोट्स आईसी का। जो यहाँ पे आईसी के हैं उन सबको दे दीजिएगा नोट, थोड़ा साफ हैंडराइटिंग में लिखिएगा ताकि ये सब भी ले लें। नहीं, ठीक बात है, बैठानी भी चाहिए भाई। बैठा लो, पढ़ो, हम तो साफ बात जानते हैं, पढ़ाई में जितना दिमाग हो सके उतना चलाना चाहिए। नीचे से लिख लीजिएगा हैंस, ये पहला वाला रिजल्ट। ए इंटीरियर किसमें कंटेन करता है? ए में। यूनिवर्सल ट्रूथ है ऑलवेज। इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा छोटी वाली चीज़ मिलती है, तो छोटा कौन हुआ? बस हाँ, X, D, A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A। इंटरसेक्शन लीजिए दोनों का, क्या मिला? A इंटीरियर, है ना? ये रिजल्ट हुआ करता था A इज कंटेन्ड इन B, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। हो गया? हैंस करके ये पहला वाला रिजल्ट लिखिएगा, हैंस, इसके नीचे से हैंस ये। हो गया?
दूसरा रिजल्ट देखिए, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, सिंस बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, आगे बढ़े। इज इक्वल टू, अलग अलग साइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों पेस्ट होता है एक दूसरे से, एक बार इस पे आएगा एक बार इस पे, तो ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको पता है ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर ऑलवेज, यूनियन लेने पर बड़ा वाला सेट कौन है, बड़ा ए क्लोजर है ना, तो ये किसके बराबर मिलेगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देखिए, ए क्लोजर इंटरसेक्शन, जरा इसको देखिएगा, एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज, ठीक, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, किससे यूनियन लेना है, ये ए हो गया, ठीक है। यूनियन का मतलब डैश और लाइन दोनों को ले लो, लाइन और डैश दोनों को लेंगे तो पूरा पूरा एक्स मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट मिलता है, ए ब्रह्मांड से कुछ बड़ा है नहीं, ये छोटा होगा, ए क्लोजर, ठीक। हेंस ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, डायग्राम बनेगा। हो गया भाई?
नेक्स्ट लिखिए, डायग्राम बन गया ये। नेक्स्ट थ्योरम बोले, हो गया पीछे आप लोगों का? उतारिए जल्दी उतारिए, बोले। लेट, थ्योरम लिखिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल ए बी एनी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल ए बी एनी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन क्या रिजल्ट प्रूफ करना है? कह रहा है बाउंड्री ऑफ ए अगर फाई है तो इसका इफ एंड ओनली इफ के साथ मतलब होगा ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। उतारिए ये, फिर समझा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम में है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि बाउंड्री ऑफ ए फाई है, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक क्लोपेन सेट है। एक क्लोपेन है मतलब एक क्लोज्ड भी है और ओपन भी। दूसरे केस में मानेंगे कि एक क्लोपेन सेट है तो दिखाएंगे बाउंड्री ऑफ ए क्या होगा, फाई हो गया, मतलब बाउंड्री का कोई भी पॉइंट उस पर लाई नहीं करेगा। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, फॉर एनी सबसेट कैपिटल ए ऑफ कैपिटल एक्स, फॉर एनी सबसेट कैपिटल ए ऑफ कैपिटल एक्स, कॉमा, let us consider, देखिए सबसे पहले हम मान करके चल रहे हैं बाउंड्री ऑफ ए फाई के बराबर है, तो दिखाना होगा ए ओपन भी होगा और ए क्लोज्ड भी होगा। ए ओपन होने का मतलब ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए क्लोज्ड होने का मतलब ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं, क्या देखिए, दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए का मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट। This implies A is contained in B complement, B का complement। ठीक, This implies A closure is contained in A interior। ठीक, आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। ठीक, दिस इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर और A dash is contained in A interior। ये रिजल्ट चाहिए। This implies A is contained in A interior। But आप तो जानते हैं A interior is contained in A
always. This implies, combined करेंगे तो A interior is equal to A. This implies A is an open set. ठीक, फिर देखिए अगेन from equation 1, we have ये रहा 1. A closure is contained in A interior, but A interior is contained in A always, है ना. This implies, combined करिए तो A closure is contained in A interior और A interior is contained in A always. This implies A closure is contained in A. ठीक, इसको और इसको साथ ले लिया. But A is contained in A closure always. ठीक, this implies A is equal to A closure. This implies A is a closed. ठीक है, आप चाहें तो ये काम यहाँ से भी ये पूरा प्रोसीजर ना करके कर सकते हैं. देखिएगा इस पूरे का ऑल्टरनेटिव हम एक और बता रहे हैं. हमको तो ये थोड़ा कम पसंद आता है, जो हम अपना बताएं, अपनी चॉइस की बात है, ये हमको कम पसंद आता है. इसकी जगह आप और क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं. A closure is contained in A interior and A is contained in A closure always, है ना. कंबाइंड करवाइए. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ से A कंटेन्ड इन A क्लोजर और A क्लोजर इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर. इसको ड्रॉप कर दीजिए. A इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर बट A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A ऑलवेज. C is contained in D, D is contained in C. इसका मतलब A interior is equal to A. This implies A is an open set. हमको पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है. इसकी वजह हम चाहेंगे कि आप लोग भी ये ड्रॉ करके इसके बाद से यही लिखिएगा. जैसे ये चीज़ में हमको ये रिज़ल्ट से ये रिज़ल्ट लिखना समझ में नहीं आया कि इसके बाद ये रिज़ल्ट कैसे लिख देता है, किस नियम से लिखा है. ठीक है, तो हम इसको कम प्रेफर करते हैं, इस रिज़ल्ट को, इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बुक में हालांकि ये दिया है लोकल राइटर में, तो हमको थोड़ा डाउटफुल लगता है ये, इसलिए ये वाला काम करिएगा. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतारिए, उसके बाद यही उतारिएगा, फिर वहाँ जाइएगा.
हो गया भाई, आगे बढ़े। ये पहले समझाए होंगे कि ये चीज शो करेंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा ना। हो गया भाई, आगे बढ़े। ये एक पार्ट हो गया कि आपने ये कंडीशन मानी है, उससे इन दोनों को दिखाया है। अब हम लोग मान लेंगे ए ओपन और क्लोज्ड दोनों है और ये कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए कन्वर्सली let us consider A is open as well as closed. A is open as well as closed. A is open as well as closed. Then अगर A ओपन होगा तो A इंटीरियर बराबर A और A क्लोज्ड होगा तो A क्लोजर बराबर A, ठीक है। देन ये इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। 2 Now by definition of boundary of A comma we have, लिखते चलिए। Now by definition of boundary of capital A comma we have, now by definition of boundary of capital A comma we have, देखिए बाउंड्री ऑफ ए की परिभाषा होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। देखिए यहाँ पे ए क्लोजर इंटरसेक्शन आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू ए क्लोजर ए के बराबर, इंटरसेक्शन ए इंटीरियर भी ए के बराबर, और उस पर क्या लग जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। और आपको पता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, तो बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू 5। हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम, हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट कैपिटल ए बी द सबसेट ऑफ, लेट कैपिटल ए बी द सबसेट ऑफ metric space x comma d then prove that boundary of A is equal to boundary of A complement। ठीक है, डालिए प्रूफ। लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड
A be subset of X and capital A be subset of X and capital A be subset of X, then by definition of boundary of a set, then by definition of boundary of a set, comma we have, then by definition of boundary of a set, comma we have, देखिए बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, इक्वेशन नंबर 1, एंड बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट से, मिलेगा इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर. दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर. दिस इम्प्लाइज दैट बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, इक्वेशन नंबर 2 उतार डालिए यहाँ तक. हो गया. नीचे से लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट 1 और 2 का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ये रिजल्ट लिख लीजिए. हो गया, बाउंड्री खत्म हो गया आपका. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए डेंस सेट. सेट सॉक्स कहाँ हैं आपके? डेंस सेट. अच्छा, डेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घना. घना कोई भी चीज़ कब हो जाएगी? जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी. कोई चीज़ बहुत बड़ी कब होती है? जब वो स्पेस के बराबर हो. कहते हैं कि कोई भी सेट डेंस तब कहलाता है जब स्पेस का हर एक पॉइंट या तो ए का पॉइंट हो या तो ए का लिमिट पॉइंट हो. क्या मतलब हुआ? मान ले रहे हैं x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, a x का कोई सबसेट है, तो a को डेंस तब कहेंगे जब a घना हो जाए. a घना हो जाए मतलब a बहुत बड़ा हो जाए. a बहुत बड़ा हो जाए मतलब वो स्पेस जितना बड़ा हो जाए. स्पेस का अगर कोई भी पॉइंट या तो a का पॉइंट हो या a का लिमिट पॉइंट हो,
स्पेस का कोई भी पॉइंट या तो ए का पॉइंट हो या तो ए डैश का पॉइंट हो। ए के लिमिट पॉइंट का मतलब ए डैश का पॉइंट। स्पेस का कोई भी पॉइंट या तो ए का पॉइंट हो या मतलब और मतलब यूनियन या ए का लिमिट पॉइंट हो। ए का लिमिट पॉइंट मतलब ए डैश हो। तो इस कंडीशन में ए को डेंस सेट कहते हैं। कोई भी सेट ए डेंस तब कहलाएगा, कोई भी सेट ए डेंस तब कहलाएगा जब स्पेस का कोई भी पॉइंट या तो ए का पॉइंट हो या तो ए का लिमिट पॉइंट हो। स्पेस का पॉइंट या तो ए का पॉइंट है या मतलब और मतलब यूनियन या तो ए का लिमिट पॉइंट है मतलब ए डैश। और आपको पता है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए क्लोजर। तो कोई भी सेट ए डेंस तब कहलाता है जब ए क्लोजर एक्स के बराबर हो जाता है। कोई भी सेट ए डेंस तब कहलाता है, घना तब कहलाता है जब उसका क्लोजर पूरे के पूरे स्पेस के बराबर हो जाता है। जैसे Q क्लोजर इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू Q यूनियन R दैट इज R। Q क्लोजर किसके बराबर होता है? R के, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R कॉमा D में। I R डैश भी R के बराबर होता है। तो इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस ये दोनों सेट डेंस कहलाते हैं। R क्लोजर तो R के बराबर होता ही है, हमको कोई सबसेट को डेंस बताना है। R भी R का सबसेट होता है, वो भी डेंस कहलाएगा। R, Q, IR ये तीनों यूजुअल मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? डेंस कहलाते हैं। ठीक है, लिखिए लेट X, D बी अ मैट्रिक स्पेस। Let X, D be a metric space and capital A be any and capital A be any non-empty subset of capital X and capital A be any non-empty subset of capital X, then capital A is said to be dense in capital X। dense in capital X को अंडरलाइन करिएगा। then capital A is said to be dense in capital X if and only if each point of space comma is either the point of capital A or the limit point of capital A or the limit point of capital A। नीचे से लिखिए that is A is dense in capital X if and only if X is equal to A union A dash is equal to A
क्लोजर। हो एक क्लोजर पूरा स्पेस बन जा रहा है। एक क्लोजर पूरा स्पेस बन जा रहा है ना। नीचे से लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D, पहला पॉइंट लिखिए यहां तक, यहां से यहां तक। हो गया। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज Q इज डेंस इन कैपिटल R, Q is dense in capital R. This implies Q is dense in capital R. हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, IR बार इज इक्वल टू IR यूनियन IR का डैश। दिस इम्प्लाइज IR बार इज इक्वल टू IR यूनियन IR डैश का मतलब R। दिस इम्प्लाइज IR डैश इज इक्वल टू R। यहाँ तक लिख लिया है आप लोग ने? नीचे कुछ लिखवाएं कि नहीं? दिस इम्प्लाइज Q इज डेंस इन R लिखवा दिए ना ये। अब दूसरा पॉइंट उतारिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए। हो गया। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज IR इज डेंस इन कैपिटल R, IR इज डेंस इन कैपिटल R। हो गया। एक थ्योरम लिख लीजिए, बोले देखिए, आ सबसेट कैपिटल A, आ सबसेट कैपिटल A of a metric space capital X, of a metric space capital X is dense in capital X, is dense in capital X if and only if capital A intersect with every non-empty open set, every non-empty open set in capital X, every non-empty open set in capital X। देखिए क्या कह रहा है इस थ्योरम में, ये आखिरी थ्योरम है डेंस सेट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायमीटर शुरू कर देंगे। डायमीटर खत्म होते ही वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को कराएंगे, ठीक है। कह रहा है A X, D कोई मैट्रिक स्पेस है और A सबसेट है X का, तो कह रहा है X इज मैट्रिक A इज डेंस इन X, A इज डेंस इन X if and only if A intersect with every non-empty open set in X, ठीक। A is dense in X का मतलब A closure is equal to X if and only if A intersect नॉन एम्प्टी ओपन सेट हम मान ले रहे G है,
आर्बिटेरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट क्या है जी, उससे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। तो एक बार हम इसको ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, और एक बार हम इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए इसका। लिखिए लेट A be any non-empty subset of, let capital A be any non-empty subset of metric space X comma D, metric space X comma D of metric space X comma D। हो गया? देन A is dense in X, then A is dense in X if and only if capital A intersect with any non-empty open set, capital G in capital X, capital G in capital X, that is ये, that is A closure is equal to X if and only if A intersection G does not equal to 5। इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे यही।